गया मेरे को। नमस्ते साथियों, आप सभी का द वॉइस ऑफ यू 091 में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं ललित कुमार चौबीसा आप सबके सामने एक बहुत ही ताजा और नई जानकारी के साथ महत्वपूर्ण राजस्थान से जुड़ी हुई खबर लेके आया हूं। और वो खबर हम सब ने पिछले 2 दिन में न्यूज में देख ली है, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ ली है, व्हाट्सएप मीडिया या सोशल किसी अन्य मीडिया के माध्यम से हमने अभी तक वैसे जानकारी ले ली है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बारीकियों के साथ राजस्थान में जो नवीन जिलों का जो गठन हुआ है रिसेंटली, उसके ऊपर एक बेहतरीन सेशन के साथ बहुत शानदार तरीके से आपके सामने पूरे नए जिले जो बने हैं उनके बारे में, उनका किस तरीके से गठन हुआ, किस समिति के आधार पर हुआ और इन गठन के बाद राजस्थान पे क्या असर पड़ने वाला है और इन जिलों के गठन के पीछे राजस्थान सरकार की क्या सोच रही होगी, क्यों जिलों का गठन होता है, इन सभी बातों के साथ इस सेशन में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो बने रहिए इस चैनल पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं स्टडी करने वाले युवाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं जितने भी राजस्थान में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसमें राजस्थान सरकार ने राजस्थान का वेटेज काफी बढ़ा दिया है, जिसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इस तरीके का जो मैटर बढ़ाया है उसमें कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में नवीन जिलों का गठन हुआ है, तो आगामी जो भी एग्जाम्स हमारे सामने आने वाले हैं, अगले महीने से एग्जाम्स का दौर शुरू होने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं। तो नवीन जिलों का गठन आप सबके लिए एक नया टॉपिक भी है और किस तरीके से नवीन जिलों का गठन हुआ है, आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम सभी समझते हैं। तो मैं बात कर रहा था राजस्थान में नवीन जिलों का हमारे गठन हो चुका है और राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार हम जानते हैं जादूगर सरकार कहलाती है और नई चौंकाने वाली खबरों के साथ गहलोत सरकार हमें कभी न कभी अवगत कराते रहते हैं। तो उसी के साथ इन्होंने 4 जुलाई को राजस्थान में जो नवीन जिलों का गठन है उसके ऊपर बातें करी थी और फाइनली सरकार ने नोटिफिकेशंस के साथ और अपने अंतिम चरणों के साथ नवीन जिलों का गठन राजस्थान में कर लिया गया है। और हम जानते हैं इन नवीन जिलों के साथ लगभग 19 नए जिले बनाए गए हैं और इस 19 जिलों के साथ में 3 संभाग भी नए बनाए गए हैं और इसी के साथ फाइनली राजस्थान सरकार ने नवीन जिलों में 50 मार ली है। एक तरीके से कह सकते हैं कि नए 50 जिलों का गठन हमारा हो चुका है। ये 19 अगर हम 33 जिलों में ऐड करें तो आपको 52 जिले मिलेंगे। और आप सोचेंगे ये गणित ऐसी 50 जिलों पर क्यों आ रही है, तो इसका सीधा सा रीजन ये है कि जो 2 हमारे जो जिले हैं, जैसे बड़े जिले जयपुर और जोधपुर जो हमारे पूर्वोत्तर जो जिले हैं, उसमें इन्होंने क्या करा है कि उन जिलों को जो राजस्थान सरकार ने जो जयपुर और जो जोधपुर जो जिले हैं उनके 2 पार्ट कर लिए हैं। तो एक तरीके से वो लग रहे हैं हमें 4 है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों के 2 नए पार्ट ही हुए हैं, इसलिए हमें वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो फाइनली 33 + 19 के साथ 52 जिले होते हैं, लेकिन एक तरीके से राजस्थान में नए 50 जिले बन चुके हैं। और इन 50 जिलों के साथ राजस्थान नंबर 1 नहीं हुआ है पूरे इंडिया में, क्योंकि नंबर 1 जो जिलों में आते हैं वो आते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के साथ यूपी नंबर 1 बना हुआ है। साथ में 53 जिलों के साथ जो एमपी है हमारा मध्य प्रदेश शिवराज सरकार वाले, वो 53 जिलों के साथ सेकंड नंबर पे बना हुआ है और राजस्थान 50 जिलों के साथ अब तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो देरी नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि नए जिले कौन कौन से बने हैं, किस तरीके से संभाग स्तर पर उनका कार्य होगा और नए जिलों में कौन कौन से नए जिले ऐड हुए हैं, उन सब पे सब बातें हम करने वाले हैं। और इसी के साथ हम जानते हैं, लो जी 50 जिलों में बढ़ गया है हमारा अब प्रदेश। सोमवार से होगी इसकी विधिवत शुरुआत, नया जिला और साथ में नया मैप भी हमारा जारी हो चुका है और ये बहुत अच्छे तरीके से भी नया आने वाला है। और किस संभाग में कौन सा जिला बना वो सभी हम इन चीजों में समझेंगे। कुल मिला के हम कहें तो हमारे मरु प्रदेश का भूगोल बदल चुका है। तो आइए देखते हैं। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, और हमारी जो गहलोत सरकार है उनका भी ये कहना है कि इन नई जिलों के गठन के साथ विकास को एक नई शुरुआत मिलेगी, विकास को एक नई गति मिलेगी। और उनका खुद का कहना है कि नई जिलों से क्या होगा, राज्य के विकास को नई गति मिलेगी तथा आम जन की क्या होगी, सुगमता बढ़ जाएगी। साथ ही हम बात करें तो उन्होंने क्या कहना है कि जिलों के गठन से विकास संबंधी योजनाओं की क्रियान्विति और मॉनिटरिंग और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। इससे आम जन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं का, सेवाओं का शीघ्र लाभ मिलेगा। प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक राज्य सरकार की पहुंच और आसान होगी, अधिक सुगम होगी, जिससे इनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सकेगा। राजस्व और दीवानी न्यायालयों की दूरियां घटने से लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा और कानून व्यवस्था पर अधिक प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। इस तरीके से गहलोत सरकार का भी यह मानना है कि नए जिलों के गठन के साथ राजस्थान को एक नई दिशा और दिशा मिलेगी और
राजस्थान तीव्र गति से प्रगति करेगा। और इसी के साथ में कुछ बातें मैं मेरी ऐड करता हूं। निश्चित रूप से नए जिलों का गठन होता है तो हम जानते हैं कि उस जिले में क्या होंगे, नए जिला कलेक्टर आएंगे, नए तरीके से जिले की व्यवस्थाएं बनेगी, प्रशासनिक स्तर पर जिले का क्या होगा, जीर्णोद्वार होगा। और हम जानते हैं हर जिले का अपना क्या होता है, जिले स्तर पर बड़ा हॉस्पिटल होता है ताकि चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो जो नए जिले बने हैं वहां पर नए हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए स्कूल्स खुलेंगे और हर तरीके से बेहतरीन सुविधाओं के साथ उस नए जिले को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो हम समझ चुके हैं कि नए जिलों के साथ क्या होता है कि नए विकास की राह खुलती है। और जब नया विकास होगा तो वो जिले भी क्या करेंगे, अब विधानसभा में सरकार के माध्यम से क्या करेंगे, विकास की उत्तरोत्तर मांग भी करेंगे। और इस तरीके से क्या होगा, वो नए जिले एक बेहतरीन तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर स्थापित हो पाएंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि नए जिलों के साथ विकास की नई धाराएं भी जुड़ती चली जाएगी। तो राजस्थान सरकार का भी यह मानना है कि नए जिलों से क्या होगा। और हमारे जो युवा हैं, जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और यूथ को हम जानते हैं लाइफ में सेटल होने के लिए अच्छी जॉब्स की जरूरत है। तो जब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो आप बताओ इंडस्ट्री एरिया नहीं बढ़ेगा क्या, इंडस्ट्री एरिया बढ़ेगा। और वहां के जो स्थानीय उद्योग धंधे हैं जो फेमस रहे हैं अभी तक, और अभी तक वो छोटे लेवल पे स्थापित थे, अब वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बड़े लेवल पर जिले स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। और उस व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हर प्रकार से सरकार क्या करेगी, विभिन्न विभागों में भर्तियां भी करेगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन भी खुलेंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि रियली जादूगर सरकार ने एक नया जादूगिरी हमें ये जिलों के रूप में दिखा दिया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं संभाग। तो हम बात कर रहे थे 19 तो नए जिले, 19 तो हमारे क्या बन गए, नए जिले बन गए। और संभाग कितने बन गए हैं, पहले 7 संभाग थे और अब 3 संभाग को ऐड करने के साथ फाइनली क्या हो गए हमारे, अब फाइनली हमारे क्या हो गए, अब 3 नए संभाग जुड़ गए। तो 7 + 3 यानी कि यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में अब नए संभाग बन गए हैं। तो हो सकता है कि किसी न किसी संभाग के अंदर कोई जिला आ रहा होगा, तो वो जिला या तो ऐड हुआ है या उसमें कोई जिला लेस भी हुआ होगा। तो आइए इस फाइल के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। समिति की जो रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें, हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, राजस्थान सरकार ने वैसे भी इस वर्ष के बजट घोषणा में नए जिलों के लिए घोषणा पूर्व में कर ही दी थी, और इसी के साथ में सरकार ने अपनी बात पर कायम रहते हुए फाइनली नए जिले की घोषणा कर ली है। और ऑफिशियल अब राजस्थान में 50 जिले बन चुके हैं और ये राम लुबया कमेटी के आधार पर बने हैं। और हम सब जानते हैं लास्ट टाइम जब राजस्थान में जिला बना, वो सब हम सबको उसकी डेट पता होगी, नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को हमारा प्रतापगढ़ जो नया जिला वो बना था, आपको पता होगा। और 2008 के बारे में एक विशेष बात भी सुनी होगी, 2008 में ही गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। तो 2008 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में हम जानते हैं 2008 में प्रतापगढ़ जो है वो हमारा अंतिम 33वां जिला उस समय बना था। उस समय उदयपुर की हमारी दरियावत तहसील भी गई थी और हम सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर मेरा मोटो आपको ये बातें बताना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बताना है कि नए जिले किस प्रकार से बने हैं, नए जिलों का गठन हुआ है, वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से 3 नए संभाग बने हैं और किन किन संभाग में कौन कौन से जिले कवर हो रहे हैं, वो बातें हम इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। तो समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान जयपुर संभाग में से सीकर नया बन गया, सीकर नया संभाग, जोधपुर संभाग में से पाली यानी कि पाली नया संभाग है, और उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा यानी कि सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए हमारे नए संभाग बन चुके हैं। तो बात करते हैं संभाग नंबर 1 जो कि कौन है हमारा, जयपुर। हाँ, जयपुर संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरतल और अलवर ये सभी आने वाले हैं। इनके ऊपर भी डिटेल्स बाद में देखने वाले हैं विथ मैप। सीकर जो नया संभाग बना है उसमें सीकर तो है ही है, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू को ऐड किया गया है। बीकानेर जो नया संभाग बना है उसमें बीकानेर, देखो जो संभाग होते हैं वो जिला तो खुद हो गई, तो उसका नाम में नहीं लेके आगे जो इस बीकानेर संभाग में ऐड किए हैं वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अभी अनूपगढ़ के बारे में बात करने वाले हैं हम। अनूपगढ़ नया जिला बना है, गंगानगर से अलग हो गए, अभी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अजमेर, अजमेर के अंदर ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और शाहपुरा। शाहपुरा जो भिलवाड़ा से अलग हुआ है। कुचामन के बारे में सुना होगा, कुचामन एक अपना जो बोलते हैं एजुकेशनल हब बन चुका है। नागौर का एक बेहतरीन जिला है, डिफेंस के लिए माना जाता है ये। डिडवाना आपने सुनी होगी, हमारे जो नमक उद्योग के लिए आपने सांभर, डिडवाना, सारी जो पंचभद्रा, फलोदी ये सब जो जिले सुनी उसमें आपने डिडवाना हमेशा सुना होगा, जो नमक के लिए बहुत फेमस है। ब्यावर जो कि अजमेर से अलग हुआ है, केकड़ी भी वहीं से हुआ है, टोंक तो ऑलरेडी था ही जिला हमारा। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर से धौलपुर, करौली, डीग अभी नया जिला बना, हम बात करेंगे। गंगापुर सिटी ये भी नया जिला बना है।
गंगापुर सिटी हमारा सवाई माधोपुर से अलग हुआ है, और डीग जो है वो भरतपुर, डीग के महल आपने सुना होगा जीके में, तो ये भरतपुर संभाग के अंदर आ रहे हैं। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा के अंदर बूंदी, बारा और झालावाड़ को ऐड किया गया है, ये तो ऑलरेडी थे। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को भी नया जिला बनाया गया है, जोधपुर ग्रामीण नाम से। और फलोदी नया जिला बना है। फलोदी आपने गर्म स्थान के बारे में सुना होगा, फलोदी जब भी गर्मी होती है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर फलोदी का ऊपर चढ़ जाता है, और फलोदी भी ये हमने सुना होगा, खारे पानी की जिलों के अंदर हमने फलोदी का नाम सुना हुआ है। और जो ठीक है, तो जोधपुर अलग से ये अलग हुआ फलोदी। तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? जोधपुर स्वयं, जोधपुर ग्रामीण दूसरा नया बना 2, फलोदी 3 बना 4, उसके बाद जैसलमेर 4, बाड़मेर और बालोतरा, बालोतरा नया जिला बना है। बालोतरा बाड़मेर जो जिक्के पढ़ते हैं, जो राजस्थान घूमे हैं और वो लोग कहें कि बालोतरा के बारे में नहीं पता, तो ये गलत है। बालोतरा जिला हम सब जानते हैं, ये किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से अलग हुआ है। और जो बालोतरा बोलते ही बाड़मेर पीछे का पीछे हमारे शब्द ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है। तो जोधपुर संभाग में ये जिले ऐड हुए। पाली जो हमारा नया संभाग बना है, ठीक है। कौन कौन से नए बने मैंने बता दिया। सीकर एक नया संभाग बना है।